जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी। हम आगे देखते हैं। आगे अध्याय है अध्याय 5। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। अध्याय 5 में है मृत्यु को हराना। उर्मी के पिछले जन्म के वे दृश्य जो इस जन्म में उसके रोग का कारण थे अब उजागर हो चुके थे। श्री हनुमान जी ने अश्विन देवों को कहा, इसका यह बुरा रोग तब समाप्त होगा जब वह अपने पिछले जन्म के बच्चे अर्थात रवि से मिलेगी। अश्विन देवों में से एक बोले, ऐसा कैसे संभव है श्री हनुमान जी? उर्मी तो पहले कभी इस जंगल से बाहर भी नहीं निकली है और रवि यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक नगर में रहता है। उर्मी रावण के नगर के पास है और रवि राम के नगर के पास। उनकी संस्कृति, भाषा, चाल चलन सब एक दूसरे से भिन्न है। उनमें कोई भी समानता नहीं है। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न भाव से उत्तर दिया, उनमें एक तो समानता यह है कि वे दोनों मेरे भक्त हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम आपस में सब एक ही हैं, जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम जी। और इससे बड़ी समानता क्या होगी कि उनकी आत्माएं जुड़वा है। अश्विन देवों में से दूसरे ने उत्साह से पूछा, श्री हनुमान जी, तो क्या आप उनको मिलाने के लिए वैसे ही लीला करने वाले हैं जैसे आपने हिमालय से एक पर्वत लंका में लाकर की थी? क्या आप उर्मी को उड़ाकर रवि के नगर ले जाने वाले हैं? नहीं। तो क्या उर्मी यहाँ से वहाँ जाने वाली है? परंतु वह एक साधारण महिला है श्री हनुमान जी। वह आपकी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना समय लिए नहीं जा सकती। हाँ, जा सकती है। श्री हनुमान जी ने विस्तृत मुस्कान के साथ कहा, केवल उनकी आत्माओं का मिलना आवश्यक है, उनके तन मन का मिलना आवश्यक नहीं। श्री हनुमान जी की योजना थी कि उन दोनों आत्माओं को जो 6 और 7 तारों वाली हैं, उनको स्वप्न लोक में मिलाया जाए। जय जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, मैं बिल्कुल यही सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जो हम ये कहते हैं ना कि स्वप्न में जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं तो 5D में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं, तो ये स्वप्न के द्वारा ही होता है। तब जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं अपने गुरुदेव जी की कृपा से, अपने इष्ट देव जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से स्वप्नलोक में मिलाया जाए और तत्पश्चात यह उन्हीं पर छोड़ा जाए कि वे आगे की यात्रा कैसे तय करना चाहते हैं। मानव संसार वैसे तो अज्ञानी आत्माओं के लिए कारागार की तरह है, परंतु इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब मानव तन थक कर सो जाता है तब आत्माएं यहाँ से स्वतंत्र होकर स्वप्नलोक में विचरण कर सकती है। जैसे ही तन सोता है, आत्मा स्वप्नलोक को प्रस्थान कर जाती है। आत्मा वैसे तो हर इच्छा को मानव संसार में पूर्ण करने का प्रयास करती है, परंतु जो इच्छा यहाँ पर पूर्ण करना असंभव है वह स्वप्नलोक में पूर्ण कर लेती है। इच्छाएं कल्पना से जन्म लेती है और कल्पनाएं बाहरी संसार के दृश्यों से प्रेरित होती है। महेश नाम का एक व्यक्ति अभी अभी एक मित्र के पिता के दाह संस्कार से लौटा है, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दाह संस्कार के दृश्यों से उनके मन में एक चिंता पैदा होती है, यदि मेरे पिता की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो क्या होगा। इससे एक हल्की सी कल्पना प्रेरित होती है। वह अपने पिता की मृत्यु के दृश्य की कल्पना करता है। यदि यह कल्पना उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है तो इच्छा में बदल जाती है। यद्यपि अधिकतर कल्पनाएं मस्तिष्क के द्वारा सौंप ली जाती है। उदाहरण के तौर पर महेश का मस्तिष्क एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिससे उसकी वह कल्पना मर जाती है, प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। यदि उसका मन इस कल्पना को रोकने में असफल रहता है तो यह इच्छा के रूप में आत्मा तक पहुंच जाती है। तत्पश्चात आत्मा को इस इच्छा का निराकरण करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। वह ऐसे दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें महेश के पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, परंतु वह दृश्य स्वप्नलोक में होता है, मानव लोक में नहीं। तो दोस्तों, ये अध्याय प्रारंभ हुआ है और हम आगे
अब और भी अध्याय में देखेंगे आपके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं ये विराम देती हूँ और आप सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद। आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। ये पावन ग्रंथ जितना मुझे, हमेशा मैं कहती हूँ, पढ़ने में आनंद आ रहा है, जितना समझ में अब आ रहा है स्पिरिचुअल यात्रा में बढ़ने के बाद श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, वैसे ही आप लोगों को भी आगे इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हो और आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।